हेलो दोस्तों, कलश एक विश्वास है। स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो एपिसोड नंबर 181 में आपको दिखाया जाएगा साकेत जो होते हैं वो रवि के घर पर ही पहुंच जाते हैं, जहां पर रवि जो होते हैं वो उन्हें प्रूफ कर देते हैं। कहते हैं कि हमारे बीच में कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, बल्कि हमने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। क्योंकि जो देविका है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो पूरी रात ही मेरे कंधे पर सर रखकर सोई है। ये बात साकेत को बिल्कुल भी हजम नहीं होती है। उधर आप देखेंगे साक्षी के परिवार में यानी देविका के परिवार में सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। दादी जो होती हैं वो बुरा भला सुनाने लगती हैं साक्षी को, कहती हैं कि क्या करने के लिए गई थी तू उस होटल में और तुझे देखा नहीं क्या क्या लिखा है उस लव लेटर में। आखिर तूने ऐसा क्या कुछ किया है जो हमें नहीं पता है। बेचारी साक्षी जो होती हैं वो इमोशनल होकर खड़े रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। लेकिन दादी जो होती है बिल्कुल ही हद कर देती है, इतना बुरा भला सुनाते हैं सभी परिवार वालों के सामने। पल्लवी जो होती है वो रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दादी कहाँ किसी की सुनती हैं कि तभी साक्षी के जो पापा होते हैं वो कहने लगते हैं कि माँ बस भी करो। उधर आप देखेंगे जो मोंटी होते हैं वो कॉल करते हैं अपने भैया वाले नंबर पर, रवि के नंबर पर, लेकिन रवि फ़ोन नहीं उठा पाते हैं। साकेत जो होते हैं वो रवि का फ़ोन उठा लेते हैं। साकेत हेलो नहीं करते हैं। मोंटी अपनी सारी बात बता देते हैं, कहते हैं कि भैया तुम्हें नहीं पता है कि मैंने अपनी शादी क्यों तोड़ी है, क्योंकि मुझे साकेत ने बहुत ज़्यादा भड़का दिया था। रवि का फ़ोन साकेत जो होते हैं वो तोड़ देते हैं कि तभी रवि को पता चल जाता है। रवि कहते हैं साकेत से कि ये हरकत तो टुच्ची तूने ही करी होगी, क्योंकि इतनी टुच्ची हरकत तू ही कर सकता है। तभी रवि जो होते हैं वो अपने भाई को बुलाते हैं, कहते हैं कि अपने साले साहब को यहाँ से लेके चले जाओ। और बार बार ये यहाँ क्या करने के लिए आ जाता है। रवि जो होते हैं वो नहाने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद देविका की आंखें खुलती हैं। देविका जैसी आंखें खोलती हैं कि अपनी रात वाली बात को याद करने लगती हैं कि रवि ने उनका कितना साथ दिया था। उसके बाद वो इमोशनल सी हो जाती हैं और फिर एक लेटर जो होता है वो उनके बेड के पास रखा हुआ होता है, उसको वो पढ़ने लगती हैं, जिसमें रात की सारी बातें लिखी होती हैं। रवि ने लिखा होता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा और तुम देखना मैं बहुत जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगा। देविका जो होती हैं उस लव लेटर को पढ़ रही होती हैं और फिर सोचती हैं रवि के बारे में कि रवि कितना अच्छा, मैं हमेशा रवि को गलत ही समझती थी। उधर आप देखेंगे रवि की जो माँ होती हैं वो मंदिर से पूजा करके लौट रही होती हैं कि तभी वो कहती हैं परमित से कि मेरे लिए चाय लेके आ। लेकिन उनकी जो देवरानी होती हैं वो चाय लेके आ जाती हैं। चाय लेके आने के बाद वो उन्हें बुरा भला सुनाने लगती हैं, दोनों के बीच में बहस होने लगती है। मंजू जो होती हैं वो वहाँ से उठ के अपने रूम में चली जाती हैं कि तभी निवेदिता वहाँ पर पहुँच जाती है। निवेदिता कहती है कि मंजू आंटी कहाँ पर है, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तुम्हारे घर का हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। कि तभी वो वहाँ पर साकेत को देखती हैं। साकेत को देखने के बाद निवेदिता कहने लगती है कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे लगा शायद यहाँ तुम देविका से मिलने के लिए आए होंगे। लेकिन साकेत जो होते हैं उन्हें सच्चाई बताते हैं, कहते हैं कि ओ मैडम ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, जैसा तुम सोच रहे हो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि रवि के और देविका के बीच में करीबी जो है दूरियाँ जो है वो कम होने लगी हैं। उधर देविका जो होती हैं वो अपने रूम को नीट एंड क्लीन कर रही होती हैं। तभी उनको बात याद आती है कि वो रवि को कैसे चिल्लाती थी। रवि ने उन्हें चैलेंज दिया था कि मतलब जब तक तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होगा तुम्हें मेरी हरकतें बेकार ही लगेंगी, लेकिन जिस दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा उस दिन तुम खुद से ही मेरा ख्याल रखने लगोगी। तभी पल्लवी जो होती हैं वो देविका को फ़ोन करती हैं, कहती हैं कि दीदी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, घर के चाची का मम्मी का रो रो के बुरा हाल है। तभी देविका जो होती है वो कहती हैं कि तुम चाची को संभालना, मैं बस यहाँ से थोड़ी देर में ही निकलती हूँ, और साक्षी का भी ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना। देविका जो होती हैं जैसे अपने रूम से बाहर निकलती हैं कि निवेदिता उन्हें घर के बाहर खड़ी हुई मिलती हैं रूम के। वो उनसे उनके हाल चाल पूछने लगती है, वो भड़काने लगती हैं, कहती हैं कि सब कुछ रवि की वजह से हुआ। लेकिन देविका बहुत ज़्यादा जल्दी में होती है, वो कहती है कि मुझे अभी किसी की कोई बात नहीं सुननी, मैं आपसे फ्री होकर बात करती हूँ क्योंकि अभी मुझे अपने घर जाना है। जैसे वो अपने घर पहुँचती हैं कि दादी उन पर बरसने लगती हैं और कहती हैं कि खबरदार अगर तू मेरे घर के अंदर भी आई। वो उसको बाहर से बाहर ही भगा देती हैं, कहती हैं कि सब कुछ तेरी वजह से ही हो रहा है, अगर तू उस आदमी से हमसे खिलाफ होकर शादी नहीं करती तो आज ये सब देखने को नहीं मिलता, और तूने रात ये साबित कर दिया है कि बेटी शादी के बाद पराई हो जाती है। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स। आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपको दिखाया जाएगा जो देविका होती है उसके रूम में टाइम बॉम्ब रख देता है साकेत। एपिसोड